आगे बढ़ाएंगे। नावेद शिको जाने माने पत्रकार हैं और आज ही मुझे चटोरी गली के एक्सपीरियंस बता रहे थे अपने। बहुत शुक्रिया आपका नावेद भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुझे बताइए, ये तो इस पहल को जो सरकार ने आज शुरू करने की बात कही है और नए इंस्ट्रक्शंस चीफ मिनिस्टर ने इशू किए हैं, इसको लेकर आप लोग क्या ओपिनियन रखते हैं और आपकी क्या धारणा है? क्या सही मकसद है? नहीं, बिल्कुल स्वागत है इसका। और मुझे लगता है कि कोई भी जागरूक सरकार मिलावट के खिलाफ निर्देश देगी, सख्त होगी, और इसका सबको स्वागत करना चाहिए। आज की तारीख में आपको याद होगा, कुछ दिन पहले एक मंदिर में प्रसाद, लड्डू के प्रसाद में मांसाहार मिला। उसको लेकर पूरे देश में चर्चा हुई, लोगों ने सवाल उठाए, लोगों को क्रोध आया, और सवाल तो सरकार के सामने ही आया ना। आप ये मान के चलिए कि अगर कोई गलत काम होता है तो सरकार के सामने आता है। सरकार सो रही थी, इतने बड़े मंदिर में प्रसाद में आस्था के साथ इतनी बड़ी चोट हुई, पूरे देश को गुस्सा आया। तो सरकार के पास ही आपने बताया कुछ वीडियो ऐसे चल रहे हैं जिसमें मल मूत्र डाल के लोगों को खिलाया। कितनी घृणित चीज है। इसको लेकर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सख्त हो, और अगर सरकार का कोई फैसला सख्त आता है तो इसका मतलब हमारे हित में है। भाई, मिलावट तो जहर है ना। तो आप इसमें जाति क्यों खोज रहे हैं विपक्ष वाले? नहीं, देखिए, इसमें देखिए दो चीजें हैं। मिलावट के खिलाफ सख्त हिदायत दी है योगी सरकार ने, ये अच्छी बात है। उसका एक छोटा सा पार्ट है कि कोई दुकानदार, कोई सेल्समैन अगर नेम प्लेट लगा दे तो मुझे नहीं लगता है कि इसको धर्म और जाति में बांटना चाहिए। दुनिया कहां पहुंच चुकी है। आप वाल्मीकि की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान। संतोष कुमार लिखता है तो हम क्या जानेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको संतोष कुमार की पूरी खाने में इतराज है वो भाड़ में जाए। जिस मुसलमान को ये लगता है कि हम वाजपेयी की पूरी नहीं खाएंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो, वो मुसलमान भाड़ में जाए। जिस अपर कास्ट को ये लगता है कि हमें लगता है कि वाल्मीकि का हम खाना नहीं खाएंगे, तो भाड़ में जाए। प्रकाश की कुल्फी नहीं खाएंगे, ऐसी की तैसी। आप अगर ये सोचोगे और नाम डिस्प्ले होने में आप इस बिंदु पे सोचोगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत पिछड़ जाएंगे। ऐसी चीजें अब खत्म होना चाहिए और खत्म कर देना चाहिए। मुख्य बात यह है कि सख्त होना चाहिए, क्योंकि मिलावट जहर है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। मैंने 10 साल पहले की स्टोरी की थी। इसी ठाकुरगंज में दुबग्गा के आगे मछली मंडी है, उसके साइड में एक जंगल है। वहां सारे शहर के मरे हुए जानवरों का निस्तारण होता है। कोई भी जानवर, गाय, भैंस, बकरा, कुत्ता, कोई भी मर जाता है तो नगर निगम ने वो एक जगह मुकर्रर की है, वहां सब जानवर जाते हैं। वहां गाय, भैंस, चौपाए, मरे हुए चौपाए की चर्बी निकाल के उसका घी बनाया जाता था। मैंने स्टोरी की। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में मंत्री जी ने भी उसको देख के मेरे साथ, मैं खुद उनके साथ गया और उसमें भी स्टोरी हुई। और जो कबाब पराठे बिकते हैं जगह जगह, गली गली पुरानी लखनऊ में, वो वही चर्बी इस्तेमाल होती थी। उस पर मैंने खबर की। उसके बाद में 4-5 साल के बाद में एक बार फिर दूसरी जगह मैंने ज्वाइन किया। मैंने सोचा कोई कितनी घटिया हरकत। मैं फिर गया वहां पर, फिर वही हो रहा था, जबकि वो खबर छप चुकी थी। इस तरह की मिलावट हमारे लिए, आपके लिए जहर है, हमें मार डालेगी, हमारी पीढ़ियों को मार देगी। अगर योगी सरकार ने कोई हिदायत दी है, कोई सख्त आदेश दिया है, मुझे लगता है इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए। और इस तरह की नियमावली, इस तरह की सख्त हिदायत के साथ नाम और हिंदू और मुसलमान को अगर जोड़ा जा रहा है ना, तो इस एक अच्छे निर्देश को हम कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं। एक चीज जरूर है, इतराज इस पर जरूर होना चाहिए कि मंशा तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप कैसे ये सब करोगे? आपके पास ना तंत्र है, ना कर्मचारी है। आप ट्रैफिक तो सही कर नहीं पा रहे हो, आपके पास विभाग में कर्मचारी नहीं है। हर विभाग में जो रिटायर हो रहा है तो हो रहा है। भाई, वीआईपी फंसे तो बताओ, वीआईपी कहीं फंसता है? नहीं, वीआईपी कहीं नहीं फंसता तो है। आम आदमी को धक्के खाने दो सर। नहीं, बात यहां पर धक्के खाने की नहीं है। बात यहां पर है ब्रांड और नॉन ब्रांड। ब्रांड में भी ये कालाबाज, इस तरह की मिलावट चल रही है। आज तक सुनील साजन ने कभी कंप्लेन की ट्रैफिक जाम की? नहीं, ट्रैफिक जाम की कंप्लेन आप करोगे कैसे? आज उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी विभाग में, किसी पुलिस विभाग में जितनी पुलिस की जरूरत है, उनकी गाड़ी में झंडा लगा नहीं है। हो पा रही है। और डॉक्टर फर्रुख खान ने भी आज तक शिकायत नहीं की। वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनकी गाड़ी कहां रुक सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारी आपकी रुकेगी? फंसते सब हैं, ऐसा नहीं है, फंसते सब हैं। इस प्रदेश की जनता बहुत परेशान है। सरकार चाहती है, बीरेन जी भी आ गए हैं। नहीं, मेन चीज मैं एक चीज बता दूं कि देखिए, ऐसा है कि ये जो आदेश है ये पूरा नहीं हो पाएगा। और वाजपेयी जी की गाड़ी तो रोक ही नहीं पाओगे। रोक पाओगे? कोई नहीं रोक सकता है।